हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फाइनली बिहार ने भी स्टेट काउंसलिंग की अपनी जो स्केड्यूल है वो जारी कर दी है, जिसके साथ साथ उन्होंने सीट मैट्रिक्स भी जारी किया है। इन सीट मैट्रिक्स में एक शॉकिंग बात ये देखने को पता चला है कि बिहार के जो 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस थे, उनकी 50% जो सीट्स है वो गवर्नमेंट फीस पर चली गई है। यानी कि इन 50% सीट्स में अब गवर्नमेंट फीस पर एडमिशन होगी, जिसके लिए बिहार के स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। बाकी स्टेट के स्टूडेंट इन सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं है। सीट्स कौन कौन सी है, किन कैटेगरी को कितनी सीट्स अवेलेबल हुई हैं, स्केड्यूल क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्केड्यूल है वो देख लेते हैं। सीट मैट्रिक्स जो है वो 29 जुलाई को आई थी, जिसके बाद आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन सबमिशन का जो डेट है वो 30 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन सबमिशन का जो डेट है वो 4 अगस्त है। 4 अगस्त के रात 10 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो है वो 4 अगस्त है। 4 अगस्त के रात 12 बजे तक आप सक्सेसफुली पेमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट पब्लिकेशन ऑफ रैंक कार्ड जो है वो 6 अगस्त को आएंगी। फर्स्ट राउंड ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो 9 अगस्त को आएगा, जिसके बाद आप अपने अलॉटमेंट ऑर्डर जो है वो आप 9 से 13 अगस्त तक डाउनलोड कर पाएंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन का जो डेट दिया गया है फर्स्ट राउंड के लिए वो 11 से लेकर के 13 अगस्त तक है। कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है एट द टाइम ऑफ योर अलॉटमेंट और काउंसलिंग, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है नीट यूजी 2025 का एडमिट कार्ड, आपका स्कोर कार्ड, आपके मैट्रिक के पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट और एडमिट कार्ड, आपके इंटरमीडिएट के पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट और एडमिट कार्ड। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको जेरोक्स के साथ साथ ओरिजिनल भी कैरी करनी है। आपने जो अपने एडमिट कार्ड में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो पेस्ट किया था उनकी 6 कॉपीज लगेंगी। उसके साथ साथ आपको अपनी आधार कार्ड और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट की भी एक कॉपी कैरी करनी है। अगर आप DQ या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जितने भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है वो भी आपको कैरी करनी पड़ेगी। किस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है KMC कटिहार, जिसमें टोटल 150 सीट्स है, जिसमें 50% सीट्स यानी कि 75 सीट्स गवर्नमेंट फीस पर चली गई है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 14 सीट्स अवेलेबल है। मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 38 सीट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट NRI कोटा के लिए 23 सीट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज किशनगंज, जिसमें 150 टोटल सीट्स है, जिसमें 75 जो सीट्स है वो गवर्नमेंट फीस पर चली गई हैं। अनरिजर्व के लिए 30 सीट्स अवेलेबल है और सिख माइनॉरिटी के लिए 23 सीट्स और NRI कोटा के लिए 22 सीट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट NMCH सासाराम, जिसमें टोटल 250 सीट्स है, जिसमें से 125 गवर्नमेंट सीट्स पर चली गई है। अनरिजर्व के लिए 87 सीट्स अवेलेबल है और NRI के लिए 38 सीट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट लॉर्ड बुद्धा कोशी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सहरसा, जिसमें टोटल 150 सीट्स है, जिसकी 75 गवर्नमेंट फीस पर चली गई है। 53 अनरिजर्व के लिए अवेलेबल है और 22 NRI कोटा के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी, जिसमें टोटल 150 सीट्स है, 75 गवर्नमेंट फीस पर चली गई हैं और 14 जो सीट्स है वो अनरिजर्व के लिए है, 38 मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए है और 23 NRI कोटा के लिए। नेक्स्ट नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिहता, जिसमें टोटल 100 सीट्स है, 50 आपकी गवर्नमेंट फीस पर चली गई है, 35 अनरिजर्व के लिए है और 15 जो है वो NRI कोटा के लिए सीट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है श्री नारायणा मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल सहरसा, जिसमें 150 सीट्स में से 75 गवर्नमेंट फीस पर चली गई है, 52 अनरिजर्व के लिए है और 23 NRI कोटा के लिए अवेलेबल है। RDJM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल तुर्की मुजफ्फरपुर, जिसमें 150 टोटल सीट्स है, 75 गवर्नमेंट के लिए चली गई है, 52 अनरिजर्व के लिए है और 23 NRI कोटा के लिए। लास्ट हिमालय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पालीगंज पटना, जिसमें टोटल 100 सीट्स है, 50% गवर्नमेंट फीस पर चली गई है, 35 अनरिजर्व के लिए अवेलेबल है और 15 जो है वो NRI स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है।
वैसे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रहे थे, बिहार के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपको कुछ मार्क्स की वजह से गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाती है तो आप इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में गवर्नमेंट फीस पर अपनी मेडिकल कोर्स कर सकते हैं। काउंसलिंग के स्केड्यूल में तो ये आ चुका है, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो बाकी के जो स्टूडेंट हैं जो बिहार के बाहर से बिलोंग करते हैं, वो सिर्फ इन 372 सीट्स के लिए ही कम्पीट करेंगे। थोड़ी सी मुश्किल हो गई है दूसरे स्टूडेंट के लिए, लेकिन आप टेंशन ना लें। वाइड ग्लोब की टीम आपकी हर काउंसलिंग प्रोसेस में आपके साथ रहती है। काउंसलिंग के रिगार्डिंग आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यू वीडियोस के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं और लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।